हरिओम नमो नमः। आप सभी का इसमें हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। जैसे कि जानते हैं, इसमें हमने एक पाठ चला रहे हैं। अभी तर्क संग्रह पढ़ा रहे हैं, न्याय बोधनी। तर्क संग्रह में मन का आज चलेगा। मन किसे कहते हैं? मनसा किम लक्षणम। तो मूल में लिखा हुआ है सुखाद्य उपलब्धि साधनम इंद्रियम मनः तच्च प्रत्यात्म नियतत्वाद अनंतम परमाणु रूपम नित्यम च। का भैया सुखाद्य उपलब्धि साधनम इंद्रियम मनः मनः मनसी मनांसी मनः मनसी मनांसी, ऐसा रूप इसका चलता है। कहा भैया जो सुखादि, सुख से आगे लगा दुख आ दिया है, सुख दुख आदि उपलब्धि, उपलब्धि कहते हैं प्रत्यक्ष ज्ञान को। उपलब्धि माने प्रत्यक्ष ज्ञान है कि नहीं? तो उपलब्धि माने साक्षात्कार का, जो उपलब्धि कहते हैं साक्षात्कार को भी, प्रत्यक्ष हो जिसका साक्षात्कार हो। तो सुख दुखादि का साक्षात्कार हो, साक्षात्कार साधन जो हो और इंद्रिय हो, उसको क्या कहते हैं? मन कहते हैं। सुख दुखादि के उपलब्धि यानी साक्षात्कार का जो साधन हो और इंद्रिय हो, वो क्या है? मन। तो सुख दुखादि उपलब्धि सुख दुखादि साक्षात्कार साधनत्वे सति इंद्रियत्वम मनसा लक्षणम, ऐसा कर लेना है। सुख दुखादि साक्षात्कार कारणत्वे सति, साक्षात्कारस्य असाधारण कारणत्वे सति इंद्रियत्वम मनसा लक्षणम, है कि नहीं? है कि नहीं? सुख दुखादि साक्षात्कार का जो असाधारण कारण हो, कारण से मतलब समझे रहना, असाधारण कारण लेना, कारण सामान्य नहीं लेना, क्योंकि साधारण कारण तो होते ही हैं। कौन? रूपम क्या होते हैं? ईशस्त ज्ञान यत्नेच्छा कालो दृष्टम दिगे वचा प्राग भाव प्रध्वंसका भाव कार्य साधारण स्मृता इत्यादि से साधारण कारण कहे जाते। आओ भैया, तो साधारण कारण नहीं लेना है हमें, क्या लेना है? असाधारण कारण लेना है। ठीक है भैया। तो सुख दुखादि उपलब्धि माने साक्षात्कार, सुख दुखादि साक्षात्कार का जो असाधारण कारण हो और इंद्रिय हो, उसी को क्या कहते हैं? मन कहते हैं। तो सुख दुखादि साक्षात्कारस्य असाधारण कारणत्वे सति इंद्रियत्वम मनसा लक्षणम, ये मन का लक्षण सिद्ध हो जाता है। ठीक है ना भैया? इसका लक्षण कर लेना चाहिए। और तच्च प्रत्यात्म नियतत्वाद अनंतम, वह जो मन है वह प्रत्यात्म नियत, प्रति आत्मा में नियत है, इसलिए क्या है? अनंतम। क्योंकि जीवात्मा क्या है? प्रति शरीरम भिन्नो है, इसलिए प्रत्यात्म नियत होने के कारण प्रत्यात्म में रहती है, तो उस प्रत्यात्म नियतत्वाद अनंत है। और परमाणु रूपम नित्यम च, और ये मन जो है अत्यंत सूक्ष्म है, परमाणु रूप है। क्या? लेकिन जैसे परमाणु क्या होता है? अत्यंत सूक्ष्म होता है, दिखाई नहीं देता है, उसी तरह से ये मन भी क्या है? परमाणु रूप है। इसका क्या? बहुत छोटा है, अति सूक्ष्म है और नित्य है। परमाणु रूप है तो नित्य है। परमाणु जैसे क्या होता है? नित्य होता है, उसी तरह से मन भी क्या है? नित्य। चलते हैं, इसकी न्याय बोधनी है। मनो निरूपयति सुखादिति उपलब्धिर नाम साक्षात्कार। देखो लिखा हुआ सुखादि उपलब्धि साधनम इंद्रियम मनः, यानी सुखादि उपलब्धि का जो साधन हो और इंद्रिय हो, उसे मन कहते हैं। तो उपलब्धि क्या है भैया? ये किसका नाम उपलब्धि? तो कहा उपलब्धिर नाम साक्षात्कार। का उपलब्धि किसको कहते हैं? तो साक्षात्कार को लिखते हैं। इसका मतलब सुख दुख के साक्षात्कार का जो साधन हो, कारण हो, साधन शब्द का अर्थ है कारण, तो सुख दुखादि साक्षात्कार का जो कारण हो और इंद्रिय हो, उसे क्या कहते हैं? जो सुख दुखादि साक्षात्कार का साधन हो, कारण हो और यानी इसीलिए लक्षण बन जाता है सुख दुखादि साक्षात्कार कारणत्वे सति इंद्रियत्वम मनसा लक्षणम। समझे कि नहीं? सुख दुखादि साक्षात्कारस्य असाधारण कारणत्वे सति इंद्रियत्वम मनसा लक्षणम। सुख दुखादि साक्षात्कार का जो असाधारण कारण हो और, ठीक है ना? दो चार बार बोल दे रहा हूँ जिसे आप लोगों को आ जाए। देखो आगे लिखा हुआ तथा च सुख दुखादि साक्षात्कार कारणत्वे सति इंद्रियत्वम मनसो लक्षणम। देखो लिख दिया ना, सुख दुखादि साक्षात्कार का कारण हो और इंद्रिय हो, उसे मन कहते हैं।
ये लक्षण हो गया। कोई कहा ये बोलिए, ये बताइए केवल मन क्या है? इंद्रिय है, तो कह दीजिए इंद्रियत्वम मनसा लक्षणम, बस ये लक्षण कर दीजिए। साक्षात्कार कारणत्वे सति, ऐसा क्यों कह रहे? सुख दुखादि साक्षात्कार कारणत्वे सति, ये विशेषणांश क्यों कहते हैं? विशेषणांशोपादानम किमर्थम, तो कहा विशेषणांशोपादानम यदि न क्रियते, विशेषणांशस्य ग्रहणम यदि न क्रियते, केवलम लक्षण क्रियते इंद्रियत्वम मनसा लक्षणम, तर्हि इंद्रियाणि 10 इंद्रियाणि चक्षुरिंद्रिय, बाह्येन्द्रियाणि पंच अंतरिंद्रियाणि, कहे तर्हि चक्षुरिंद्रियाणि अपि चक्षुरपि किमस्ति? चक्षुरिंद्रिय अपि इंद्रिय अस्ति, अतः इंद्रियत्वं मात्र यदि लक्षणं क्रियते तर्हि चक्षुरादौ अतिव्याप्ति भविष्यति, है कि नहीं? अतः किं कर्तव्यम? सुख दुखादि साक्षात्कार कारणत्वे सद इंद्रियत्वम इति वक्तव्यम, है कि नहीं? जो सुख दुखादि साक्षात्कार का कारण हो और इंद्रिय, तो चक्षुरादि क्या है? रूपादि ग्रहण के कारण है, सुख दुखादि साक्षात्कार के कारण नहीं है। तो साक्षात्कार उनसे भी होता है, लेकिन रूपादि का साक्षात्कार होता है, सुख दुख का साक्षात्कार नहीं। तो कोई क्यों दुख देखेगा हमेशा? किसको देखेगा? सुख ही देखे, दुख हो ही नहीं करेगा। नहीं, अपने चक्षुर इंद्रिय से कोई दुख को देखेगा ही क्यों? क्यों? जहां दुख दिखने लगे बंद कर देगा, कहीं नहीं मैं किसको देखूंगा? सुख को ही देखूंगा, बड़ा कष्ट है उधर तो दुख होगा ही नहीं। लेकिन ऐसी बात नहीं, देखो चाहे मत देखो, क्या होना है? जब दुख होना है तो होगा ही, जब सुख होना है तो होगा ही। क्या रोक नहीं सकते? जैसे सुख होना है उसी तरह दुख भी होना है। प्रत्येक मनुष्य को क्या होगा? सुख दुख दोनों को भोगना पड़ेगा, चाहे वो कितना बड़ा सिद्ध हो, चाहे वो कुछ भी हो। क्या उसको, हाँ कुछ भी हो, उसके पास क्या करना पड़ेगा? सुख दुख दोनों को भोगना पड़ेगा ही। कहे इसलिए सुख दुखादि साक्षात्कार का साधन कौन नहीं है? चक्षुरादि नहीं, कौन है? मन ही है। इसलिए सुख दुखादि साक्षात्कार कारणत्वे सति इंद्रियत्वम मनसा लक्षणम। कोई कहा भैया इतना कह दो, विशेषण से बस कह दो सुख दुखादि साक्षात्कार कारणत्वम मनसा लक्षणम, तो कहा अगर इतने कहोगे सुख दुखादि साक्षात्कार का जो कारण हो तो वही मन है, अगर इतने लक्षण करोगे तो आत्मा में अतिव्याप्ति हो जाएगी। क्यों? क्योंकि सुख दुखादि का संवाही कारण कौन होता है? आत्मा। सुख दुखादि आत्मा में ही सब उत्पन्न होते हैं, समझे कि नहीं? तो सुख दुखादि का साक्षात संवाही कारण कौन है? आत्मा है। इस नियम भी है, आत्मा मनसा युज्यते मना इंद्रियेण इंद्रियमर्थेन ततः प्रत्यक्ष हो जायते। तो आत्मा का संयोग किससे होता है? मन से, फिर मन का इंद्रिय से, फिर इंद्रिय का घटादि अर्थों के साथ, तब जाके क्या होता है? प्रत्यक्ष ज्ञान होता है, समझे कि नहीं? तो इसका मतलब है कि आत्मा का भी संयोग होता है, आत्मा का भी जब संयोग होगा मन के साथ तभी क्या होगा? कुछ ज्ञान होते हैं, समझे कि नहीं? इसलिए आत्मा भी कारण है उसमें। अथवा और दूसरी बात बताया हूँ, सामान्य छोटी सी बात, कि सुख दुख कहाँ उत्पन्न होते हैं? आत्मा में। अतः समवाय संबंध से वही उत्पन्न होते हैं, कहाँ? आत्मा में। तो सुख दुख का समवायी कारण कौन है? आत्मा। जैसे रूप, घट का रूप कहाँ होता है? कपाल में। कपाल का रूप कपाल में होता है, या घट कहाँ उत्पन्न होता है? कपाल में होता है। तो कपाल का घट का समवायी कारण कौन है? कपाल है। तो उसी तरह से सुख दुख कहाँ उत्पन्न होते हैं? आत्मा में। इसलिए सुख दुख का समवायी कारण कौन है? आत्मा है। तो सुख दुखादि समवायी कारण कौन है? सुख दुखादि साक्षात्कार का कारण कौन हो जाएगा? आत्मा भी हो जाएगा। जैसे मन है वैसे आत्मा भी है। तो आत्मा भी क्या कहने लगेगा? मन कहने लगेगा। इसीलिए क्या कहना चाहिए? इंद्रिय भी कहना चाहिए। तो आत्मा क्या नहीं है? इंद्रिय नहीं है। क्या है? द्रव्य है। आत्मा क्या है? द्रव्य है। इसलिए उसमें लक्षण नहीं जाएगा। इसलिए दोनों अंश का उपादान करना चाहिए। क्या? सुख दुखादि साक्षात्कार कारणत्वे सति इंद्रियत्वम, ये दोनों का उपादान करना चाहिए। ठीक है ना भैया? वही देखो लिखा हुआ है, इंद्रियत्व मात्रोक्तो चक्षुरादो अतिव्याप्ति ही अतः सुखादि साक्षात्कार कारणत्व विशेषणम। विशेषानुपादान है, विशेष माने इंद्रियत्व अनुपादान है। आत्मनि अतिव्याप्ति है, आत्मा में अतिव्याप्ति हो जाएगी। क्यों भैया? क्योंकि आत्मना सुखादिकम प्रति समवायी कारणत्वात्, आत्मा का सुखादि के प्रति क्या है? समवायी कारण। आत्मा भी सुख दुखादि के प्रति क्या है? समवायी कारण, क्योंकि उसी में आत्मा में सुख दुख क्या होते हैं? उत्पन्न होते हैं। ठीक है ना भैया? तो सुख दुखादि साक्षात कारण कौन हो जाएगा? आत्मा भी हो जाएगा। आत्मा को भी मन कहने लगेंगे, इसीलिए इंद्रिय कहना
चाहिए। जब इंद्रिय कह दोगे तो आत्मा क्या नहीं है, इंद्रिय नहीं है। अतः इंद्रियत रूप विशेषोपादान कर्तव्यम, अतः इंद्रियत रूप विशेष उपादान करना चाहिए। इसलिए जो है दोनों अंशों का उपादान करना चाहिए। अब आएगा रूप का, चक्षुर्मात्र ग्राह्यो गुणो रूपम, तच्च शुक्ल नील पीत इत्यादि है।